पर्दे पर हीरो होना और दिल से हीरो होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। जब मेरी शादी भी हो रही थी सब अरेंजमेंट मैं खुद ही कर रहा था। पूरा भरोसा है जिस भी दिन आप वहां आएंगे ना, वहां भी ऐसी छक्के लगाएंगे। जो हमारी तैयारी थी वो हम कहीं ना कहीं चूक गए। मतलब आपको खुद ही ओखली में सर देने में मजा आता है। सलाम है आप लोगों को, सलाम है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि आपका एक पूरा मैनेजमेंट का प्रोसेस था। रिक्वेस्ट आने से लेके, रिक्वेस्ट हेल्पलाइन में दर्ज होने से लेके, वहां पर संस्थाएं आके उनको अटेंड करती से लेके, उस केस को इवेल्युएट करने से लेके, वहां पर डिलीवरी, और इस पूरे रास्ते में आपने लीकेज भी रोका। तो मैंने अपनी केस स्टडी में बोला कि लीकेज रोकने के लिए आपने किसी को कैश नहीं दिया, आपने डायरेक्ट या तो आइटम दिया, मटेरियल दिया, डायरेक्ट हॉस्पिटल को दिया, डॉक्टर को दिया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया कि भाई इंडिया जो है अपनी जीडीपी का खाली 1.29% हेल्थ पर खर्च करता है, जापान 9.2% हेल्थ पर खर्च करता है। यदि सोनू सूद, देखिए आपके फैन क्या क्या चाहते हैं, यदि सोनू सूद भारत के हेल्थ मिनिस्टर होते तो कोरोना को कैसे डील करते? जो हमारे पास जो स्थिति जिसमें हम लोग जिए हैं, जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जो भी हेल्थ केयर है, सरकार ने बहुत कमाल काम किया। सर उन्होंने भी बहुत किया, हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि यार आप हम बोले कि यार आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उन्होंने काम किया है, सब लोगों ने किया है। एक्सेसिबल नहीं है हर आदमी। आज अगर कोई इंजेक्शन नहीं मिलता या कुछ नहीं मिलता तो वो आदमी इधर से उधर भागता है, डॉक्टर के पास भागेगा, ये बात मैं वो बोलता हूँ। जब एक पहुंची हुई हस्ती को इंजेक्शन या कोई चीज नहीं मिलती तो एक आम आदमी का आप कैसे सोचोगे, जिसकी पर्ची पे लिख दिया, एक लाइन लिख दिया, लेके आओ भैया, वो कहाँ जाएगा? उसको तो पहले एक मेडिकल की शॉप नहीं पता कहाँ पे जाना है, तो आप सोचिए कि कहाँ उसको क्या प्रोसेस है कि ईमेल डालेगा एक कंपनी में, वहां से फिर वो भेजेंगे गवर्नमेंट वाले को, तब तक वो आएगा। एक तो वैसे ही उसका जो घर वाला परिवार वाला है वैसे ही मरने को वो बेचारा मर रहा होगा, उसको कहाँ उसका दिमाग चलेगा, कौन उसको बताएगा कि ईमेल के थ्रू भैया आपको इंजेक्शन मिल सकता है, या आप किसी लोकल डीएम को बोलोगे या कुछ होगा। तो जो हमारी तैयारी थी वो हम कहीं ना कहीं चूक गए, इजी हो गए हम लोग कि आज आधे से लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, आधे लोगों के पास कुछ नहीं है, और सब कुछ होना मैंडेटरी होना चाहिए। जैसे सबके पास है कि हर बंदे के पास एक सिक्योर चीज होने, अगर आधार कार्ड है तो इंश्योरेंस भी है ही है, उसके बिना आपका ना तो बैंक चलेगा ना आपका कुछ ना चलेगा। सरकार को एक एक्स अमाउंट, तो हर बंदा एक लेवल पे इंश्योर्ड होना चाहिए। हॉस्पिटल्स के अंदर कैप्स हर जगह पे होने चाहिए थे, रखे हैं लोगों ने, सरकार ने कैप्स रखे हुए हैं कि भैया आपका इससे ऊपर खर्चा नहीं हो सकता, कुछ भी हो, तो वो भी कुछ कैप्स होने चाहिए थे कि भैया आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल में फंस गए लेकिन आपको इस लेवल तक का खर्चा, इससे ऊपर कैप नहीं होना चाहिए। एंड दैट शुड बी मॉनिटर कि ऐसा नहीं बंदे जिसके पास 1 लाख की सेविंग है उसका 20 लाख का बिल आ गया, उसको संभलेगा ही नहीं उसको। तो दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द हेल्थ केयर सिस्टम, वो होना चाहिए। जैसे दवाइयां नहीं मिल रही, हमें पता है कि हम बाहर से मंगवाने की कोशिश करें दवाई, तो हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी से जितना कमाल का काम करती है, हमें वो सारे गेट्स ओपन। मैंने एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है, उनसे मैं बात कर रहा था, जब दवाइयां नहीं मिल रही थी मैंने पहुंचा उन तक, तो मैंने बोला कि मैम दवाइयां मिल नहीं रही है, कैसे मैं आप तक पहुंच गया हूँ दवाइयां लेने के लिए, आम बंदा कैसे पहुंचेगा? कह रहे वो लोग आम जनता मेरे तक पहुंच रही। कहती दोनों हम क्या बोले, हमारे ऑफिस के अंदर 6 लोग बैठते हैं इस काम को, 4 लोगों को खुद को कोरोना हो गया, मैं और मेरा एक बंदा संभालते, कहाँ से संभाले? तो आप सोचिए कि जब आप एक डिब्बे के अंदर, गाड़ी के अंदर सवार हैं, आप चद्दर लेके बैठे हैं कि भैया मैं अपनी डेस्टिनेशन में जाऊँ, आगे इंजन ही नहीं है उसकी, तो कहाँ से गाड़ी चलेगी? तो कहीं ना कहीं वो सब लूप होल्स हुए हैं। पता चले, बोलते कि जब सर गाड़ी में टायर पंचर होता था तो हमने देखते थे कि वो पानी के अंदर, उसके अंदर हवा डाल के घुमाते थे और देखते थे कि कहाँ से लीकेज है, उनको पता चलती थी। ये जो हमारा कोरोना का पूरा दौर हुआ ये वही हुआ, हमने पूरा टायर घुमा के देख लिया है कि कहाँ पे लीकेज है। अगर उस लीकेज पे अभी पंचर हम लोगों ने नहीं लगाया तो फिर हमारा टायर जो होगा तकलीफ में आएगा, गाड़ी आगे नहीं आएगी। द प्रॉब्लम इज नॉट कि हमें प्रॉब्लम आई, द प्रॉब्लम इज वेदर वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट और नॉट। हम आने वाले कुछ सालों में जीडीपी का उतना खर्चा हेल्थ केयर पे खर्चेंगे नहीं खर्चेंगे, जो सरकारी अस्पतालों से लोगों की शिकायतें हैं उसको खत्म करेंगे नहीं करेंगे, वो जरूरी है। सोनू सूद जी ने 2 ब्रिलियंट आइडिया दिए और मैं उन आइडिया से 100% इत्तेफाक रखता हूं। एक, देश का 100% आदमी मेडिकली इंश्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक यही विपत्ति है जिसके बारे में पता नहीं होता कि कब आए। बेटी की शादी पता होती है कि इस उम्र में करना है, बच्चा कॉलेज में कब जाएगा पता होता है, मकान नहीं भी बना है तो किराए में रह सकते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी जब आती है, मैं सभी फैन से कहना चाहता हूं, वो आ जाती है और उसके पास कल भी नहीं होता। तो यहीं पर आप सोनू सूद जी की बात मान लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर बने ना बने, कि हर आदमी अपना मेडिकल इंश्योरेंस जरूर से जरूर ले लीजिए। और जितने भी पॉलिसी मेकर्स बात सुन रहे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि एक व्यक्ति के घर में बीमारी जब होती है
तो जिंदगी के डर के साथ साथ उतना ही बड़ा डर घर की इकोनॉमी के कोलैप्स हो जाने का रहता है, जो 10-10, 20-20 साल फिर वापस खड़ी नहीं हो पाती। तो यदि हॉस्पिटल्स कैप लगा सकें, हर डिसीज का प्रेस्क्राइब्ड प्राइजेस हो सकें, और साथ साथ डॉक्टर्स, मैं खुद 15 साल मैंने प्रैक्टिस की है, मैं जानता हूं ईश्वर हमको सब कुछ देता है, सम्मान देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है। हमारे को भी अपनी इंसानियत का बल्ब लगातार जलाकर रहना चाहिए कि जहां पर कोई जरूरतमंद दिखे उस समय हमारा कॉमर्शियल पर्सनैलिटी बैक सीट ले ले और हमारी चैरिटी पर्सनैलिटी ड्राइवर सीट पे आ जाए, हेल्पिंग पर, क्योंकि हमको भी दुआएं चाहिए। आखिर ये जन्म तो सुधर जाएगा, पीछे अगले का भी तो देखना पड़ेगा। जब वो विड्थ, वो डेप्थ, वो ब्रेड्थ मिलता है तो उस पावर के साथ जो किया जा सकता है वो अलग है, ऐसा लोगों का मानना है। तो आप राजनीति में आने के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ भी, जो भी योजना? मुझे लगता है अभी मैं फिलहाल इमीडिएटली मैं तैयार नहीं हूँ मेंटली, और पता नहीं आज से कुछ साल बाद मुझे बात पता नहीं। मुझे लगता है आज मैं जो भी कर पा रहा हूँ, मैं किसी से पूछता नहीं हूँ और मैं कुछ सोचता नहीं, मैं प्रोटोकॉल्स भी तोड़ता हूँ, सब कुछ करके मैं लोगों तक मदद पहुंचाता हूँ। तो आई फील ब्लेस्ड और मुझे लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। जिंदगी में लिखा हुआ कि इसका तय है कभी ना कभी आना। सो आई विल मेक श्योर कि आई सेट एग्जांपल्स कि उसके बाद लोग राजनीति पे उंगली नहीं उठाएंगे कि यार राजनीति भैया या ठीक लोगों की जगह नहीं है। तो वो नहीं, मैं उसको जरूर चेंज करने की कोशिश करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता थे, जब बेदाग निकले हैं, जो हर पार्टियों के लोग उनको आज भी याद करते हैं, पार्टी लाइन के बाहर सम्मान करते हैं। तो जब हमने अपने उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी में ये सवाल पूछा क्या सोनू सूद को राजनीति में आना चाहिए, तो 50,000 के आसपास कमेंट आए होंगे, 25-50,000। तो आधे ने लिखा आना चाहिए, आधे ने लिखा नहीं आना चाहिए, कुछ ने डिटेल में जवाब दिया। उन्होंने ये लिखा कि नहीं, अभी वो किसी पार्टी से पूछना नहीं पड़ता, अभी वो कुछ भी करते हैं, सब पार्टी वालों का सहयोग ले लेते हैं, किसी एक में आ जाएंगे। तो लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, और जिस दिन हमको लगता है कि नहीं, हमको इस इनॉर्मस मशीनरी का यूज करना है, तो कई ऐसे नेता भी हैं जिनको लोग पूजते हैं, जो आज भी बेदाग रहे। और आपका जो इंटेंट है, जो वर्किंग स्टाइल है, और जितना जमीन से जुड़ाव है, जो नेकी ईमानदारी आपसे बात करके मिलती है, पूरा भरोसा है जिस भी दिन आप वहां आएंगे ना, वहां भी ऐसे ही छक्के लगाएंगे। मतलब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और तब वहां पर आपके बहुत सारे स्पीचेस मैं खुद लिखने आऊंगा, आपके पीछे स्पीच राइटर बन के आपके स्पीचेस लिखूंगा। आप चाहते तो सीधे सीधे पैसा दान कर सकते, जैसे कि बाकी लोग करते हैं, किसी ट्रस्ट में दे दिया, कहीं और दे दिया। अब आपको शूटिंग में दिक्कतें आएंगी, आपका जो टाइट शेड्यूल है उससे ब्रांडिंग के असाइनमेंट्स में दिक्कतें आएंगी, और इसके अलावा मन भी उधर ही लगा रहेगा कहीं ना कहीं। हर जगह जाओगे तो ये सारी स्टोरीज भी आएंगी, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया। तो आपने पैसा सीधा सीधा दान देने की जगह खुद मिट्टी में उतर के खून पसीना बहाने का रास्ता क्यों चुना? इसका क्या कारण है? सर मैं शुरू से ऐसा करता हूँ। ऐसा मुझे पता नहीं था कि अब किस कोरोना तो अभी हमने देखा है सब, तो पहले ही जब मैं करता मुझे खुद के ऊपर लेने की आदत है कि आप कोई बड़ा फंक्शन हो रहा हो, कोई, जब मेरी शादी भी हो रही थी सब अरेंजमेंट मैं खुद ही कर रहा था, तो टेंट वाले के पीछे से लेके अपनी शादी वाली पगड़ी से लेके और सब कुछ मैं खुद ही कर रहा था। तो मुझे खुद एक अपने ऊपर एक होता है कि मैं खुद करूंगा और मैं अपने लेवल पे आई मेक श्योर दैट हैपन। उसमें गलती भी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरी मैरिज होने वाली थी मैंने सब अरेंजमेंट तो कर दिया, टेंट वाले से कर दिया, खाना आ गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया। और जब पंजाबियों में अंदर घोड़ी चढ़ते हैं, आप घोड़ी पे बैठ के आपकी बारात जाने वाली होती है, तो मुझे याद आया कि जो आगे लाइट वाले चलते हैं जब बारात चलती है उनको तो बुक करना ही भूल गया, उनसे तो नेगोशिएशन चल रही थी, उनको बुक ही नहीं किया और मैं घोड़ी पे चढ़ गया हूँ। मेरे दोस्त बोलते यार इधर हो, मैं यार भूल गया भाई, यार तो क्या करें, कैंसिल करें इसको? मैं बोले काम कर यार, जो गाड़ियां हैं अपनी, जो आपकी कार्स हैं उनको उल्टा लगाओ, घोड़ी की तरह फेस करके उसकी लाइट्स ऑन करो और यहाँ से वहां का शगुन करते हैं, फिर आराम से गाड़ी में बैठ के चलते हैं। सो आइडिया इज कि कई बार आप अपने मैनेजमेंट वाले तरीकों में कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, पर आई थिंक दैट्स हाउ यू लर्न। मुझे लगता है मैं अपने मुझे करना आता है, मुझे काम देंगे तो मैं कर दूंगा कैसे भी करके। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ। और कई बार समटाइम्स यू हैव फेल्ड, समटाइम्स यू हैव गेन्ड, बट यस यू हैव मूव्ड अ स्टेप अहेड। मतलब आपको खुद ही ओखली में सर देने में मजा आता है, जब तक आपको खुद फील ना आए तब तक मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर बोलते हैं ना कि हाथ मिलाने के लिए आपको पहले हाथ अपना बढ़ाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो मैं उनमें विश्वास करता हूँ, जब तक आप हाथ मिलाओगे तब तक पता क्या चलेगा कि आपकी दोस्ती के मायने क्या है। इट वॉज ग्रेट। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और दूसरे चैनल पे देखने वाले, देश के ऐसे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम मेंटरिंग करते हैं, बिजनेस कोचिंग करते हैं, इतने सारे देशों के इंडियंस जिन्होंने अलग अलग देशों में हमारे सेमिनार और प्रोग्राम अटेंड किए। आज आप सब के साथ मैं भी धन्य हो गया। मतलब
इसलिए धन्य नहीं हुआ कि सोनू सूद एक हीरो है, इंडस्ट्री है, हीरो आते जाते रहेंगे, लेकिन पर्दे पर हीरो होना और दिल से हीरो होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। पर्दे पर नियत होना और असलियत में नियत होना, इसमें बहुत फर्क है। 18 महीने में इतना बड़ा ब्रांड बनना, यह अपने आप में दुनिया के सारे ब्रांडिंग स्कूलों के लिए एक केस स्टडी है। महज 18 महीने में इतना बड़ा देश का नेटवर्क क्रिएट कर लेना भारत ही नहीं, दुनिया के हर मैनेजमेंट स्कूल के लिए केस स्टडी है, जो स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि सोनू सूद विलेन कैसे बनेंगे। अब सोनू सूद को मार खाते कोई देख नहीं सकता। कोरोना के दौर से पहले पिक्चर शुरू हुई थी, आचार्य मैं और चिरंजीवी कर रहे हैं, 70-80% कंप्लीट थी, और जो बाकी की तो उन्होंने बहुत सारे सीन्स चेंज किए कि यार नहीं यार मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता। चिरंजीवी बोला नहीं मैं आई कांट टच हिम, लोग मेरे को गाली, मेरे को तो सीन बदले ही। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं है, हम आई कांट फाइट विद हिम, इट्स रॉन्ग। तो बदला है, लोगों की चीज बदली है, तो नई इनिंग्स खेलेंगे सर, नए रोल्स करेंगे, नया कुछ दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। तो आई मेक श्योर दैट उनको उसी में भी उतना भी एंटरटेन करूंगा। तो मतलब क्या मैं मानूं आप अब विलेन नहीं बनने वाले? मुझे लगता है नहीं, अभी से बहुत बन गया, अभी पॉजिटिव वाले रोल्स कुछ करेंगे, अभी वो भी बाकी हैं। अभी वो बोला है कि जैसे अभी सेकंड इनिंग से अभी बॉलिंग कर ली, अभी बैटिंग करने का वक्त आ गया। मैं देखता हूँ आपके हैशटैग भी चलते हैं, सोनू सूद स्कैम, सोनू सूद नो फेक हीरो। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ लोग लिख देते हैं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग लिख देते हैं बड़े ब्रांड पाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग लिखते हैं हीरो वाली मूवीज पाने के लिए कर रहे हैं, हाउ डू यू रिएक्ट? मेरे डायरेक्टर है डॉक्टर चंद्रप्रकाश देवी, जिनकी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, पृथ्वीराज। तो उन्होंने जब मैं पहली लाइन में पहले वे में काम करना शुरू किया, उन्होंने बोला कि यार सोनू पाप के 4 हथियार होते हैं। जो पहला हथियार होता है वो होता है अपेक्षा, कि क्या अपेक्षा इस आदमी की जो ये काम करने लगा हुआ है, क्या इसको नेतागिरी में आना है, क्या इसको ये करना है, वो कर रहा है, कोई इसका रीजन है, इसका कोई जो कर रहा है। तो आधे लोग होते हैं जब पहला हथियार फेंकता है तो लोग छोड़ देते हैं अपना काम करना कि यार मैं जरा अच्छा बड़ा काम करने निकला था, लोगों की मदद करने लगता था, लोग मेरे को बोलते हैं पॉलिटिक्स में आना है, ये है वो ऐसा करना, मेरे को नहीं काम करना, और छोड़ देते हैं काम। तो पाप का जो हथियार होता है वो जीत जाता है। कुछ लोग उसको पार कर देते, तो पाप अपना दूसरा हथियार फेंकता है कि जो अपेक्षा के बाद आलोचना, कि इसके ऊपर अरे ये बहुत सारे ऐसे लोग आए, कई आए ऐसे, कई निकला भी, देख 2 दिन के अंदर हफ्ते में बंद हो जाएगा, बहुत बन गया, हीरो बन गया, आज पहले हीरो बनता था, ये कर लिया वो कर लिया। तो जब आलोचना शुरू होती, लोग बोलते यार मैं अच्छा काम करने निकला, तो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मुझे नहीं ये काम करना, मैं तो घर में बैठा। अच्छा, तो वो अपना काम करना छोड़ देते हैं, तो पाप का दूसरा हथियार जीत जाता है। कुछ लोग होते हैं पाप का उस हथियार को पार करके आ जाते, तो पाप अपना एक और अभेद हथियार फेंकता है, जिसको बोलते हैं हत्या। जीवन में हत्या हो या चरित्र हत्या हो, बोलते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन हो, तो लोग जो होते हैं वो मतलब उसमें खत्म हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। कैरेक्टर के ऊपर आपके कुछ आलोचना होती, तो बोलते यार मैं अच्छा काम करने निकला, ये लोग मेरा ये काम कर रहे हैं, मुझे ये काम करना ही नहीं है, लोग छोड़ देते हैं। तो पाप का तीसरा हथियार जीत जाता है, और जो पाप कुछ लोग उसको भी पार कर देते हैं, और फिर पाप अपना सबसे बड़ा हथियार बोलता है, जिसको बोलते हैं भक्ति। कि लोग बोलते हैं आप भगवान हो, आप भगवान हो, आपसे बड़ा कोई इंसान नहीं है दुनिया के अंदर, यार ये तो भगवान है, तो ऐसा करे। तो लोग जो अच्छा आदमी काम कर रहा था, उसको लगने लग जाता है कि मैं भगवान हूँ, यार छोड़ो, अभी तो मैं एकदम योगा पहन के बैठ जाता हूँ कि भैया आओ, खुश हो जाओ, जाओ। तो जो अच्छा आप काम कर रहे थे वो तो छूट गया पीछे, जो जिस रास्ते पे चले थे। तो पाप का चौथा हथियार जीत जाता है। तो हम इन चारों हथियारों को पार करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जो मेरे बारे में आलोचना करें, अपेक्षा करें, कुछ भी करें, मेरा काम है करते आना आगे। लोगों का काम है आप हैशटैग स्कैम्स के बनाएं या हीरोज के बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गति नहीं रुकने वाली। वाह, अमेजिंग। तो सोनू सूद द फिलोसोफर सामने आए अभी। तो जो भक्ति वाला हथियार है, ये आलोचना वाले को भी निपटा रहा है इस वक्त, ये एलिगेशन वाले को भी निपटा रहा है। तो अभी चौथा हथियार आपके सपोर्ट में चल रहा है। जब तक वो एक डायलॉग है ना, इतना पूजा कि पत्थर ही बना दिया। तो बस वो आप पत्थर ना बन जाए, उसके लिए आपको मतलब अपने आसपास कुछ ऐसे हिलाने वाले, झंझोड़ने वाले लोग या ऐसे रखने पड़ेंगे जो बार बार आईना दिखाते रहे और आप देखते रहें। क्योंकि वाकई में इतनी पूजा जब मिलेगी तो किसी भी इंसान को अपने आप में लार्जर देन लाइफ होने की फीलिंग आ सकती है। क्योंकि हम तो खुद कमेंट देख रहे हैं, मैं 2 दिन से आपके कमेंट देख रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि कोई लिखता है, एक तो कम से कम सैकड़ों कमेंट कि इनको पीएम बन जाना चाहिए, सैकड़ों कमेंट ये तो भगवान है, और वो भगवान के साथ मेरे को भी प्रसाद में जो 2-3 लाइनें देते हैं वो डेंजरस लाइनें हैं।
तो मतलब आपका भी चौथा हथियार आपके सपोर्ट में, और एक्चुअली आपको चौथे हथियार से बचना है, 3 से तो बच जाओगे आप, चौथे से बचना है बच के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं वही बोला ना, मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ उस पे लंबा सफर है, शुरुआत हुई है लेकिन चलता जरूर है। मैं तैयार हूँ।